नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ऐसी ही वीवीआई वीवीआई क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत के पार्ट की कौन सी 20 के दांत जो है वो कहानी है? ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 के दांत क्या है? तो कहानी है, ऑप्शन नंबर डी। विशेषण का विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रविशेषण कहते हैं किसको? तो विशेषण जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन पहला नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित पाठ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ जो है वो है नाखून क्यों बढ़ते? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, थ्री का ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेन साहब की कार की कीमत जो है वो 7,500 थी। 7,500, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। सेन साहब कार की कीमत कितनी थी? 7,500। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण जो है वो थोड़ा सा जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 का थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेन साहब की आंखों की तारा कौन है? सेन साहब की आंखों की तारा है वो खोखा है, क्योंकि वही उनका एक बेटा है, इसलिए वो वह आंखों का बेटा है। और इस पूछा जाता है खोखा कितने बहन? तो खोखा के जो है वो 5 बहनें थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोटर को कोई खतरा हो सकता था, तो मोटर के जो खतरा हो सकता था वो खोखा से हो सकता था, जो सेन साहब का बेटा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। जो संविधान लिखे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संविधान कितने वर्ष में लिखा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाखून प्रतीक है। नाखून जो है वो पांचवी वृत्ति का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद, संज्ञा का जो भेद है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरिक लिपि पाठ के जो लेखक है वो गुणाकर मूल्य है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों के लिखी के लेख है, जो उनके लेख है जो है नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नंदी नागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीरक्याल के जैसे कौन सी लिपि? तो वो जो है वो देवनागरी लिपि है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहादुर कहाँ का रहने? बहादुर जो है वो नेपाल देश का रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 17 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर, ये तो बता दिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद जो है वो 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इबादत का अर्थ होता है, इबादत का जो अर्थ होता है वो उपासना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कविता नहीं है। तो कविता जो नहीं है वो अभिनय जो कविता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राम बिनु वीर थे जागी जन्मा, यह पंक्ति जो है गुरु नानक का है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद जो नहीं है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील समाधि का जो संबंध है वो है वेदांत मार्क्स के विचारों से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रगतिशील साहित्य जो है वो मार्क्स के विचारों से संबंध है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो रामविलास शर्मा का जो जन्म है वो 1912 ईस्वी में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय जो है तो चंद्रमुख जो है वो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज जो है वो कथक नृतक से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते? तो वो माँ का शागिर्द मानते थे।
क्वेश्चन नंबर 28 है कहानी जो है, कहानी कौन है, तो कहानी जो है वो बहादुर शीर्षक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहादुर क्या है, तो बहादुर एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 29 है अगेय जी का पूरा नाम, तो अगेय जी का पूरा नाम जो है वो, अगेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अगेय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है वो चवानी, चवानी भी कर्मधारय समास नहीं, चवानी कर्मधारय समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है हिंदी कविता के प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है, तो वो है जी द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु बम जो है वो जापान के 2 शहर पर गिराया गया था। पहला जो है वो नागासाकी और दूसरा हिरोशिमा पर गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है अविनियो किस देश में, अविनियो जो है वो फ्रांस देश में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है लेखक के पिता की कितनी मछलियाँ खरीदी थी, लेखक पिता ने 3 मछलियाँ खरीदी थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है जहाँ दोनों पद प्रधान होता है वहाँ उसे कहते हैं, उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो लेखक जो है अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है सुशील वाधो की शाह की उपाधि प्राप्त है, सुशील वाधो की जो प्राप्त है उसे शहनाई का प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो शहनाई से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है विद्यालय की संधि विच्छेद करें, विद्यालय का संधि विच्छेद जो है वो विधा जोड़ाल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विधा जोड़ाल है। संधि का भेद होते, संधि का भेद जो है वो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है ज्योतिमय का उदाहरण, तो यह जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सावरदास दैया। ऑप्शन नंबर 42 के होगा ए, 42 का ए। 43 है दाहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है, दाहते विश्वास कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो है लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है अनुज शब्द का उपसर्ग होगा, अनुज शब्द का जो उपसर्ग होगा वो होगा आ जोड़ अनुज, तो इसका उपसर्ग होगा अनुज, आ होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है पापती कहानी के पात्र है, पापती जो है वो नगर कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है बाढ़ की समस्या कहानी जो है वो दाहते विश्वास कहानी में है। क्वेश्चन नंबर 47 है गुणवान शब्द का प्रत्यय होगा, गुणवान में जो प्रत्यय होगा वो वान होगा। ऑप्शन नंबर डी, गुणवान में वान प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है मांगू जन्म से क्या था, मांगू जन्म से ही गूंगी थी। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मी के पति कलकत्ता में नौकरी करते थे, वहाँ पर कलकत्ता पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य जो है वो रोटी ताजी है, क्योंकि रोटी जो है वो स्त्रीलिंग है। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। ऐसे डेली हम नए वीडियो लाते रहेंगे हर विषय का, 10th का भी लाते हैं और 12th का भी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।